गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल अपने घर पे होंगे। दोस्तों, हमने कल्चर में जो पिछला टॉपिक लिया था वो था आपके लोक देवता, और लोक देवताओं में भी हम पंच पीरों में रामदेव जी का उस दिन हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम पंच पीरों में जो अगले लोक देवता है गोगा जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गोगा जी का जब नाम लिया जाता है तो वो पूरा नाम लिया जाता है जाहरवीर गोगा जी। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है जाहरवीर गोगा जी, तो जाहरवीर जो है वो गोगा जी का उपनाम है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी हम आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में पहला नाम गोगा जी का लिया जाता है, जो कि जेवर ददेरवा, ये एक स्थान है जो कहाँ पर स्थित है, चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में स्थित है। तो गोगा जी जो है जेवर ददेरवा के चूरू की राजगढ़ तहसील के चौहान शासक थे। तो दोस्तों, ये किस वंश से संबंधित हो गए? चौहान वंश से संबंधित हो गए। गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में हुआ। अब कब हुआ? संवत 1003 में। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये गोगा जी का मंदिर है, जो कि इनका जन्म स्थान है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा है। इनका उपनाम क्या आ गया? जाहरवीर। और ददेरवा कहाँ पर स्थित है? आपके चूरू के अंदर स्थित है। तो देखिएगा, आगे हम पढ़ते हैं। इनके जो पिताजी थे उनका नाम तो जेवर सिंह था, और इनकी जो माताजी थी उनका नाम बाछल था। तो पिताजी का नाम जेवर सिंह, माताजी का नाम बाछल, और गोगा जी की जो पत्नी है उनका नाम है कमल दे। तो गोगा जी की पत्नी का नाम हो गया कमल दे। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि गोगा जी चौहान वंश से संबंधित थे, और चौहान में भी कौन से चौहान थे? नागवंशी चौहान थे। तो देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं। गोगा जी की जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम था नीला, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए हुए घुड़सवार और सांप। तो आप लोगों ने देखा होगा जो गोगा जी का स्थान होता है, जो कि एक चबूतरे पर होता है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सांप की आकृतियाँ, ये सांप के चित्र बने हुए रहते हैं। तो ये सांप और भाला लिए हुए घुड़सवार क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह है। इनका जो समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी है। अब गोगामेड़ी क्या है ये अभी हम आगे और पढ़ते हैं। अब गोगामेड़ी क्या है, तो इस फोटो को हम देखते हैं एक बार कि युद्ध करते समय जाहरवीर गोगा जी का जो सर है वो ददरेवा यानी चूरू के अंदर गिरा। इसलिए चूरू के अंदर जो ददरेवा है उस स्थान को शीश मेड़ी कहा जाता है। तो वहाँ पर सर गिरा तो चूरू को तो क्या कहा गया? आपके शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। और जो धड़ है, धड़ गिरा नोहर हनुमानगढ़। तो नोहर हनुमानगढ़ को क्या कहा गया? धरमेड़ी, धूरमेड़ी और गोगामेड़ी। तो धरमेड़ी, धूरमेड़ी, गोगामेड़ी एक ही स्थान का नाम है। ठीक है, तो वह स्थान कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। अभी हम और देखते आगे। तो देखो, तो गोगामेड़ी क्या है? इनका समाधि स्थल है। और गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर नोहर नाम के स्थान पर गोगामेड़ी स्थित है। इनका उपनाम जाहरवीर था, जैसा कि मैंने भी आपको बता ही दिया, इधर फोटो में भी है। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, इसीलिए सांपों को इनका प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। रणकपुर प्रशस्ति, दयालदास व अन्य कई पुस्तकों के अनुसार इन्होंने अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन से गायों को बचाने के लिए भीषण युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, इनका जो देहांत हुआ, ये जब शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो युद्ध
इनके खुद के जो मौसेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन, उनके साथ हुआ था। और वह युद्ध क्यों हुआ? गायों को बचाने के लिए हुआ। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध करते समय जाहरवीर गोगा जी का सर तो ददरेवा चूरू के अंदर गिर गया, इसलिए उस स्थान को जहाँ पर सिर गिरा, शीश गिरा, उसे शीश मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी कह दिया गया। और जो उनका धड़ था वो हनुमानगढ़ नौहर में गिरा, इसलिए नौहर हनुमानगढ़ को धर मेढ़ी, धूर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। अब देखिए, अब नौहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान के उत्तर के अंदर स्थित है साहब। हनुमानगढ़ का है? राजस्थान के उत्तर में स्थित है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि राखी के कुछ दिन बाद में गोगा नवमी आती है ना, जिस दिन हम भी क्या करते हैं, राखियों को उतारते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस सुनिएगा, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न आएगा कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। और किसकी पूजा होती है? गोगा जी की। किस रूप में होती है? योद्धा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सर्पदंश के उपचार में भी गोगा जी की ही पूजा की जाती है। जब किसी को सांप काट ले तो गोगा जी के स्थान पर ही ले जाया जाता है। प्रायः इनकी जो सर्प मूर्ति है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। अतः गोगा जी का जो निवास स्थान है वो कहाँ पर आ गया? आपके खेतड़ी के वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों, ये खेतड़ी का वृक्ष है, ये इनका क्या है? निवास स्थान है। ठीक है। 9 गांठों वाली इनकी राखी को गोगा राखड़ी कहते हैं। तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। और ये क्यों बनाई जाती है, क्यों बांधी जाती है? जिससे खेती जो है, फसल जो है वो अच्छी हो, इसलिए ये हल चलाते समय हल को भी बांधी जाती है और हाली को, दोनों को बांधी जाती है। तो प्रश्न आ जाए, गोगा राखड़ी क्या है? 9 गांठों वाली राखी गोगा राखड़ी है। गोगा जी का जो स्थान है कहाँ होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। सर्पदंश में किसका उपचार के लिए किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। उस समय गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है? योद्धा के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है गोगा मेढ़ी है, जो कि हनुमानगढ़ में है। और गोगा मेढ़ी में इनका क्या था? अभी अभी हमने पढ़ा, क्या थी? इनकी समाधि थी। अन्य मंदिर का है ओल्डी सांचोर व ददरेवा शीश मेढ़ी चूरू के अंदर है। ठीक है, तो ददरेवा में ही इनका जन्म स्थान है और ददरेवा में ही इनका सिर गिरा था, इसलिए उसी स्थान को शीश मेढ़ी भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। तो किसके आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ? गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष गोगा मेढ़ी में अर्थात हनुमानगढ़ नौहर के अंदर कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को लगता है। तो गोगा जी का मेला कब लगता है? कृष्ण नवमी को। कौन सी कृष्ण नवमी को? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। किस स्थान पर लगता है? गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी कहाँ पर स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेढ़ी स्थित है। गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम हमने पढ़ ही लिया था, कमल दे, और इनकी घोड़ी का नाम नीला था। गोगा जी को जो जाहरवीर नाम है वह किसने दिया? महमूद गजनवी ने दिया। गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहरवीर का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। तो प्रश्न आ जाए, जाहरवीर से तात्पर्य है साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। गोगा जी ने धर्म की रक्षा के लिए
मुस्लिम शासकों से 11 बार युद्ध किया। तो मुस्लिम शासकों से कितनी बार युद्ध किया? 11 बार। हिंदू धर्म में इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो देखो एक बार वापस देखते हैं। इनका मुख्य मंदिर गोगामेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ नौहर। अन्य मंदिर ओल्डी सांचौर और ददरेवा शीश मेड़ी चूरू। इनका जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ। गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगा नवमी को। कहाँ लगता है? गोगामेड़ी में। गोगा जी का मेला हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पत्नी कमल दे केमल दे और इनकी घोड़ी का नाम नीला। गोगा जी को जाहरवीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने कहा। उसका अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। गोगा जी ने धर्म की रक्षा के लिए कितनी बार युद्ध किया मुस्लिम शासकों से? 11 बार। और इन्हें किसका अवतार माना जाता है? गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। गोगा जी के मंदिर का मुख्य आकर्षण इनके मंदिर की आकृति मकबरे नुमा होती है। वह ड्योढ़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? बिस्मिल्लाह का चित्रांकन होता है। तो गोगा जी का मंदिर कैसा होता है? मकबरे नुमा व ड्योढ़ी पर बिस्मिल्लाह का चित्रांकन होता है। गोगा मेड़ी अर्थात हनुमानगढ़ नौहर के अंदर जो पशु मेला लगता है वह पशु विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। गोगा मेड़ी में लगने वाले पशु मेले को कौन संचालित करता है? पशु विभाग संचालित करता है। तो ये देखिए नीचे मैंने गोगा जी का जो गोगा मेड़ी के अंदर मंदिर बना हुआ है उसकी फ़ोटो भी इसमें अपलोड करी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा बना होगा। मेहनत बहुत लगी है और कोई भी यदि आपका सुझाव हो तो आप अवश्य दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।